नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शालिनी वर्मा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में माटी कला महोत्सव में होंगे शामिल। झारखंड समेत देश भर के 5000 से ज्यादा माटी के कारीगर ले रहे हैं हिस्सा। ईडी ने साहिबगंज पुलिस अधीक्षक को तीसरा समन जारी कर 6 दिसंबर को पूछताछ के लिए फिर बुलाया। अवैध खनन घोटाला में गवाह को प्रभावित करने से जुड़ा है मामला। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में दिसंबर के पहले सप्ताह में बारिश होने और तापमान में गिरावट का जताया पूर्वानुमान। बढ़ेगी ठंड। और सिमडेगा की अमीषा केरकेटा विश्व जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में प्रवेश करने वाली झारखंड की बनी पहली मुक्केबाज। देश के लिए पदक किया सुनिश्चित। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद के साइंस सिटी में आयोजित माटी कला महोत्सव में शामिल होंगे। केंद्र सरकार के खादी और ग्रामोद्योग आयोग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में झारखंड समेत देश भर से कुम्हार और मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कलाकार हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम के अंतर्गत मिट्टी के बर्तनों पर एक सेमिनार भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें 5000 से अधिक कलाकारों के भाग लेने की संभावना है। सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने दोनों सदनों का सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी संसद के दोनों सदनों में राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू होगा और 22 दिसंबर तक चलेगा। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि झारखंड समेत देश भर में संचालित एकलव्य विद्यालयों में जनजातीय और क्षेत्रीय शिक्षकों के 38,000 पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। रामगढ़ के एक निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में 3 दिवसीय शिल्प प्रदर्शनी सह जागरूकता कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के संकल्प को लेकर कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ईडी ने 1000 रुपए के अवैध खनन मामले में साहिबगंज के पुलिस अधीक्षक नौशाद आलम को तीसरा समन जारी कर 6 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले ईडी ने उनसे 28 नवंबर को पूछताछ की थी। उनके खिलाफ खनन घोटाला में गवाहों को प्रभावित करने का आरोप है। उधर ईडी ने झारखंड के संयुक्त उत्पाद आयुक्त को भी शराब घोटाला मामले में समन जारी कर 4 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित कार्यक्रम में लोगों को केंद्र की योजनाओं की जानकारी देने के साथ उसका लाभ लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। विकसित भारत संकल्प यात्रा योजना के तहत पश्चिमी सिंहभूम जिले में हमारा संकल्प विकसित भारत कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जिले की विभिन्न पंचायतों में केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं जैसे आयुष्मान भारत योजना, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, दीन दयाल अंत्योदय योजना, उज्ज्वला योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, किसान सम्मान निधि योजना, पीएम पोषण अभियान, जल जीवन मिशन, जन धन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना आदि के तहत लाभ प्राप्त करने को प्रेरित किया जा रहा है। दिलीप बैनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। राज्य में एचआईवी संक्रमितों को प्राथमिकता के आधार पर अगवा आवास योजना के तहत पक्के मकान दिए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची में आयोजित कार्यक्रम में कहा है कि इसके लिए स्वास्थ्य विभाग और राज्य एड्स नियंत्रण समिति मिलकर कार्य योजना तैयार करेगी। इस मौके पर एड्स पीड़ितों को मिल रहे आयुष्मान भारत योजना समेत अन्य सरकारी योजनाओं की जानकारी साझा की गई। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। पिछले 2 साल से लोगों के उत्साह को देखते हुए 15 नवंबर के दिन माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा फिर से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हम लोगों ने ये प्रयास किया है, सरकार आपके द्वार के माध्यम से सरकार की आंखें, सरकार की आवाज राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हर एक व्यक्ति को
विकास के कड़ियों से हम जोड़े। इस अभियान के अंतर्गत अबुआ आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं को लेकर आवेदन लिया जाएगा। अभियान में लाखों स्टूडेंट्स को साइकिल खरीदने हेतु राशि भी दी जाएगी। इस कार्यक्रम के जरिए सभी वर्ग के जरूरतमंदों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। देने आपको अधिकार। फिर से हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक शिविरों का आयोजन किया जाएगा और शिविर में आने वाले प्रत्येक लाभार्थियों के बीच पौधे का वितरण किया जाएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में दिसंबर के पहले सप्ताह में बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान सवेरे शाम में कोहरा रह सकता है। देश के कुछ इलाकों में तूफान की संभावना और बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव से मौसम में यह बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं बादल छटने के बाद न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है, जिससे ठंड में बढ़ोतरी होगी। नागपुर रेल मंडल में पावर ब्लॉक कार्यों की वजह से मालदा टाउन सूरत एक्सप्रेस अप और डाउन आज और 4 दिसंबर को रद्द रहेगी। वहीं लोकमान्य तिलक टर्मिनस हटिया एक्सप्रेस अप और डाउन का 8 और 10 दिसंबर को परिचालन नहीं होगा। झारखंड की उभरती मुक्केबाज अमीषा करकेटा ने विश्व जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में प्रवेश कर देश के लिए एक पदक सुनिश्चित कर दिया है। आर्मेनिया में चल रही इस चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में उन्होंने रोमानिया की रोजियो ट्रिगानसे पर 5-0 से जीत दर्ज की। सिमडेगा की रहने वाली अमीषा झारखंड की पहली मुक्केबाज हैं जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। झारखंड बॉक्सिंग एसोसिएशन ने अमीषा को शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी है। नई दिल्ली में 15 दिसंबर से आयोजित होने वाले ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए 25 सदस्यीय झारखंड टीम की घोषणा कर दी गई है। टीम में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 3 अधिकारी समेत अन्य विभागीय अधिकारी और कर्मचारी हैं। इन खिलाड़ियों का प्रशिक्षण कैंप 10 दिसंबर से रांची में आयोजित होगा। और अब संक्षिप्त खबरें। सरायकेला खरसावां जिले में 6 दिसंबर को आयोजित होने वाले आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसे लेकर उपायुक्त ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव विद्यानंद शर्मा आज धनबाद में स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे। वे शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल और सदर अस्पताल का भी निरीक्षण करेंगे। यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अपने परिसर में सेल्फी प्लांट तैयार करने के साथ यहां भारत की उपलब्धियों को दर्शाने को कहा है। देवघर जिले के पाथरोल थाना क्षेत्र में पुलिस ने अपहृत व्यवसायी को सकुशल छुड़ाने के साथ विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी कर 6 अपहर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। जमशेदपुर के ग्रेजुएट कॉलेज में विश्व एड्स दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में छात्राओं को एड्स से बचाव की जानकारी दी गई। मौके पर सिविल सर्जन और कॉलेज के कई शिक्षक मौजूद थे। संबलपुर में आयोजित पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय महिला फुटबॉल प्रतियोगिता में रांची विश्वविद्यालय की टीम उप विजेता बनी। विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने इसके लिए खिलाड़ियों को बधाई दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में माटी कला महोत्सव में होंगे शामिल। झारखंड समेत देश भर के 5000 से ज्यादा माटी के कारीगर ले रहे हैं हिस्सा। ईडी ने साहिबगंज पुलिस अधीक्षक को तीसरा समन जारी कर 6 दिसंबर को पूछताछ के लिए फिर बुलाया। अवैध खनन घोटाला में गवाह को प्रभावित करने से जुड़ा है मामला। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में दिसंबर के पहले सप्ताह में बारिश होने और तापमान में गिरावट का जताया पूर्वानुमान। बढ़ेगी ठंड। और सिमडेगा की अमीषा करकेटा विश्व जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में प्रवेश करने वाली झारखंड की बनी पहली मुक्केबाज। देश के लिए पदक किया सुनिश्चित। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।